हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से डायबिटीज मेलाइटस इसके बारे में सीरीज में वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में आज जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे दैट इज हाउ टू डायग्नोस डायबिटीज। एक पेशेंट हमारे पास आता है, उसको हम डायबिटीज डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं और कब हम बोलेंगे ये पेशेंट डायबिटिक है या पेशेंट डायबिटिक नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में ये आज हम लर्न करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट ओपीडी में आता है तो हम सबसे पहले एक टेस्ट करते हैं जिसको अपन बोलते हैं रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, जिसको अपन बोलते हैं RBS, रैंडम ब्लड शुगर भी बोलते हैं इसको। तो ये टेस्ट करते हैं दोस्तों। अगर पेशेंट का रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है और साथ में सिम्टम ऑफ डायबिटीज प्रेजेंट रहते हैं तो हम बोलते हैं पेशेंट डायबिटिक है। तो दोस्तों, कौन कौन से सिम्टम प्रेजेंट होने चाहिए पेशेंट के अंदर। दोस्तों, इस सीरीज में जो पहला सिम्टम है वो है पॉलीडिप्सिया। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, पॉलीडिप्सिया। पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि सर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मैं बहुत पानी पीता हूँ फिर भी मेरा गला सूखता रहता है। तो ये पहला सिम्टम है डायबिटीज का, पॉलीडिप्सिया। ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पानी पीना, ये डायबिटीज का पहला सिम्टम है। दूसरा दोस्तों, इसके साथ में ही पेशेंट बोलेगा सर मेरे को बार बार यूरिन जाता हूं मैं, तो पॉलीयूरिया। ज़्यादा टॉयलेट लगना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन उसका बढ़ जाएगा। पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा सर मेरे को रात में उठ के 3-4 बार पेशाब करने जाना पड़ता है, तो आपको ये नेक्स्ट सिम्टम है पॉलीयूरिया। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार टॉयलेट लगेगा उसको, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा टॉयलेट जाना, ज़्यादा यूरिनेशन होना। तो ये 2 सिम्टम हो गए दोस्तों। तीसरा सिम्टम ये सभी पेशेंट में नहीं रहता है, लेकिन कुछ पेशेंट आपको कंप्लेन करेंगे सर मेरे को बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है, पॉलीफेजिया। तो पहला सिम्टम क्या है, पॉलीडिप्सिया, जिस ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीयूरिया, बार बार टॉयलेट जाना, फिर उसके बाद है पॉलीफेजिया। और कुछ पेशेंट जो लास्ट इसका सिम्टम है वेट लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं आपको कंप्लेन करेंगे कि सर लास्ट 6 मंथ से या लास्ट 1 ईयर से मेरे को बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम हैं तो, और साथ में पेशेंट का रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल आपने कराया और मोर देन और इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है, तो अपन मान के चलेंगे ये पेशेंट डायबिटिक है। तो पहला टेस्ट है रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। अगर ये पेशेंट को पॉजिटिव आता है तो फिर आप उसको पेशेंट को बोल सकते हैं कि कल मॉर्निंग में आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कराना है आपको। दोस्तों, नेक्स्ट टेस्ट जो करेंगे हम वो है फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिना कुछ खाए पिए हम प्लान करके कि आज हमको अपना डायबिटीज का टेस्ट कराना है, इसलिए हमको कुछ भी नहीं खाना है। दोस्तों, इस टेस्ट के लिए ज़्यादातर पेशेंट गलती करते हैं। एक तो जब भी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराना है, फास्टिंग मतलब फास्टिंग, इसमें अपने को कोई भी फूड, 0 कैलोरी फूड, एक ही फूड है जिसको अपन बोलते हैं पानी। पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाना है, ना ही कुछ पीना है, एटलीस्ट फॉर 8 आवर्स। मतलब हम रात को सोए तो हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग ये टेस्ट करना होता है। अगर हमने 3-4 घंटे पहले ही कुछ खाया है तो भी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट सही रीडिंग नहीं बताता है। तो पहली बात तो कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी मतलब चाय भी नहीं पिए। ज़्यादातर लोग चाय पी के आते हैं और बोलते हैं उन्होंने कुछ नहीं खाया है, चाय तो पिए, तो वो टेस्ट रीडिंग गलत होगी। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट कराने से पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाना है और एटलीस्ट फॉर 8 आवर्स, कम से कम 8 घंटे तक। तो इसलिए सबसे बेस्ट है रात को अपन ने खाना खाया और उसके बाद मॉर्निंग में ये टेस्ट करना है बिना चाय पिए। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का लेवल मोर देन और इक्वल टू 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आता है ऑन 2 सेपरेट ओकेजन, तो हम मान के चलेंगे पेशेंट डायबिटिक है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट कर रहे हैं
तो हमको चाय भी नहीं पीनी है। फास्टिंग मतलब फास्टिंग, ओनली पानी पी सकते हैं क्योंकि पानी 0 कैलोरी फूड होता है। दूसरा, एक बार अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मोर देन 125 आ गया तो भी हम ये नहीं बोलेंगे पेशेंट को कि तुम डायबिटिक हो। एटलीस्ट फॉर 2 सेपरेट ओकेजन, आज आ गया फिर बोलेंगे 2-3 दिन बाद भी करेंगे एक बार टेस्ट, तो भी अगर आ रहा है पेशेंट को तो हम मान के चलेंगे पेशेंट डायबिटिक है। दोस्तों नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो बहुत ही कंफर्मेटरी टेस्ट बोल लो जिसे, और इसी के बेसिस पे अपन ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, वो है HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल। उसका कितना है दोस्तों, ये हम देखते हैं तो उससे पता चलता है एवरेज 3 मंथ्स के अंदर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कितना है, वो इससे डिसाइड होता है। इवन हम जो डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी पहले से डायबिटिक है और उसका वो मेडिसिन ले रहा है उसके लिए, तो उसकी मेडिसिन वर्क कर रही है या उसका कैसा कंट्रोल हो रहा है डायबिटीज का, वो भी दोस्तों HbA1c ये जो टेस्ट है इससे पता चलता है। ये लास्ट 3 मंथ का हमारे बॉडी के अंदर जो एवरेज शुगर लेवल है उसके बारे में बताता है। तो ये कितना होना चाहिए, अगर कोई पेशेंट पहली बार आपके पास आया, आपने उसका RBS किया, मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया, या फास्टिंग टेस्ट किया, मोर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑन 2 सेपरेट ओकेजन आया, तो दोस्तों हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे HbA1c। अगर HbA1c मोर देन और इक्वल टू 6.5% अगर आता है तो हम मान के चलेंगे पेशेंट डायबिटिक है। तो दोस्तों ये 3 टेस्ट हो गए। एक और टेस्ट है, जनरली अपन इसकी जरूरत नहीं पड़ती है इतना ज्यादा, लेकिन हम कर सकते हैं। आफ्टर 2 आवर्स ऑफ OGTT मतलब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, सबसे पहले हम पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं और उसके बाद 2 घंटे बाद हम टेस्ट करते हैं, और अगर उसकी रीडिंग, फिर उसका जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल देखते हैं, अगर मोर देन 200 मिलीग्राम परसेंटेज आ रहा है तो दोस्तों हम मान के चलेंगे ये पेशेंट डायबिटिक है। तो हम ये 4 टेस्ट हैं दोस्तों, इससे हम बता सकते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं है, हमें मेडिसिन स्टार्ट करनी है कि नहीं है। कई बार पेशेंट खुद भी चाहते हैं कि वो डायबिटिक हैं कि नहीं है, तो वो भी ये टेस्ट देख के समझ सकते हैं कि कई बार पेशेंट आता है और उनका अचानक से मान लो 128 या 126 आ गया ब्लड शुगर लेवल, तो उससे उसको नहीं समझना चाहिए कि वो डायबिटिक है। उसको 2 सेपरेट ओकेजन पे कराना चाहिए, फास्टिंग होना चाहिए। कई बार चाय पी के करा लेते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है तो वो समझते हैं हम तो खाली पेट थे तो फिर भी ज़्यादा आ गया तो हमें शुगर की दवाई चालू कर देनी चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने को पहले ये कंफर्मेटरी टेस्ट हैं चारों, इनमें से अच्छे से टेस्ट करा के उसके बाद ही डायबिटिक मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया अभी आपको पिछले स्लाइड में कि पेशेंट को सिम्टम ऑफ डायबिटीज होने चाहिए, साथ में उसका RBS मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट जो आपके पास OPD में आते हैं आर एसिम्टोमेटिक। ज्यादातर पेशेंट को कोई भी ये सिम्टम जो मैंने बताया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और वेट लॉस, ये नहीं होते हैं। पेशेंट बिल्कुल नॉर्मली, आपको कोई दूसरी बीमारी दिखाने के लिए पेशेंट आपके OPD में आता है, वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन उसके कुछ अदर सिम्टम होते हैं, लाइक पेशेंट बोलेगा सर मेरे एक ये बहुत छोटा सा घाव था और ये लास्ट 2 मंथ से, लास्ट 15 डेज से बहुत छोटा सा फुंसी थी, बहुत छोटा सा बॉइल्स था और ये लास्ट 15 दिन से हील नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये भी डायबिटीज का सिम्टम है। मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट आर एसिम्टोमेटिक बट अदर सिम्टम से वो प्रेजेंट करेगा, लाइक डिलेड वुंड हीलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, किसी पेशेंट का वुंड जो है हीलिंग नहीं होगी उसकी, तो समझना चाहिए आपको कि ये पेशेंट डायबिटिक हो सकता है। दूसरा दोस्तों हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो जिन पेशेंट को क्रोनिक हाइपरटेंसिव हैं, जो 8-10 साल से इसकी BP की या हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं, तो दोस्तों वो प्रोन होते हैं, उनको डायबिटीज होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन फॉर स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज इज हाइपरटेंशन।
तो जो पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हैं, जिनको मेडिसिन चल रही है इसकी बीपी की, उनको डायबिटीज की स्क्रीनिंग बीच बीच में करते रहना चाहिए। उनको अपना फास्टिंग या रैंडम या जो भी HbA1c टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज इज हाइपरटेंशन। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो अपन रिकॉर्ड करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से मेडिकल स्टूडेंट्स तथा जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए देता हूं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।